हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोग थंबनेल देख के जान ही चुके हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। हम उन विद्यार्थियों को बता देना चाहते हैं जो इसके पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं। उन वीडियो में हमने नो का प्रयोग तो पढ़ा है, लेकिन वहां पे हम सीखे थे कि नो का प्रयोग नाउन के साथ कैसे किया जाता है। हम प्रेजेंट में भी सारे सेंटेंसों को ट्रांसलेट करके देखे थे कि कैसे सेंटेंस आते हैं और उन्हें कैसे हम बनाते हैं। पास्ट में भी हम प्रैक्टिस किए थे। इस वीडियो में हम सीखेंगे यूज ऑफ नो का प्रयोग विथ वर्ब के साथ और समय रहेगा हमारा प्रेजेंट। इनको वाक्यों को जो पहचानने का तरीका है तो हमको देखने को मिल सकता है जानता है, जानती है, जानते हैं और है हूं हो। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ना जानता हूं। तो और भी एक यहाँ पे जब भी हमारे सामने ये दुविधा ये उत्पन्न हो सकता है कि नाउन वाला भी सेम पहचान यही है और वर्ब वाला भी सेम यही है, लेकिन दोनों में एक अंतर ये है कि इसमें वर्ब की बात की जाएगी और उसमें नाउन की बात की जाएगी। जैसे कह रहा है कि मैं अंग्रेजी पढ़ना जानता हूं, यानी कि जानता और जानती का प्रयोग किसके लिए किया गया है? किसी कार्य को दर्शाने के लिए कि वो जानता है कि नहीं जानता है। इस सारे सेंटेंसों को ट्रांसलेट करने के लिए हम इस पैटर्न के आधार पर करेंगे। और देखा जाए पैटर्न का मतलब ये होता है, जैसे कि हम सारे वीडियो में बताते हैं कि पैटर्न का मतलब ये होता है कि वो रास्ता दिखाने का काम करता है। जब भी हम हिंदी से इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं तो पैटर्न उसमें बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, ताकि कोई भी सेंटेंस गलती ना हो और सारे शब्दों को उनके स्थान पर रखा जाए ताकि उसका मीनिंग जो है बदले ना। अब देखा जाए अफर्मेटिव सेंटेंस को हम देख पा रहे हैं कि कितने खंडों में टूटा है, 1, 2, 3, 4, 5। नंबरिंग कर लेने से ये फायदा हो जाता है कि क्रमशः हम वाक्य में से क्या कब लगाना है ये हमसे पैटर्न बता देता है। अब देखा जाए पैटर्न कह रहा है कि वाक्य से सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लगाना है, तो इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? मैं। दूसरे नंबर पे कह रहा है कि नो, और नो के साथ हमने लिखा है कि यस। यस का प्रयोग हम तब करेंगे जैसे कि हम नीचे नोट कर चुके हैं कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब हम नो में एस का प्रयोग करते हैं। और देखा जाए आई के साथ हम प्रयोग नहीं करेंगे। तो पहला नंबर कह रहा था सब्जेक्ट, हमने सब्जेक्ट लिख लिया। दूसरा नंबर कह रहा है कि नो, तो हम नो लिख देते हैं। तीसरे पे कह रहा है हाउ टू, इसे भी हम लिख दें। चौथे नंबर पे कह रहा है कि वर्ब की पहली अवस्था, तो इसमें वर्ब क्या है? पढ़ना, तो हम लिख देते हैं रीड। फिर कह रहा है कि वाक्य में अगर कुछ बच गया है तो उसे भी लिख दिया जाए, तो बच गया है हमारा क्या? इंग्लिश। दूसरा सेंटेंस है मेरा भाई अंग्रेजी पढ़ना नहीं जानता है, तो हम इसे ट्रांसलेट कर देंगे माय ब्रदर डज नॉट नो हाउ टू रीड। अगला सेंटेंस है क्या तुम दौड़ना जानते हो, तो हम इसे बनाएंगे डू यू नॉट नो हाउ टू रन। अगला सेंटेंस है क्या तुम्हारे दोस्त दौड़ना नहीं जानते हैं, तो हम इसे बनाएंगे डू योर फ्रेंड्स नॉट नो हाउ टू रन। अगला सेंटेंस है मेरा भाई क्या लिखना जानता है, तो हम इसे बनाएंगे व्हाट डज माई ब्रदर नो हाउ टू राइट। अगला सेंटेंस है तुम्हारा भाई क्यों नहीं लिखना जानता है, तो हम इसे बनाएंगे Why does your brother not know how to write?
तो आज की इस वीडियो में हमने देखे कि यूज ऑफ नो विथ वर्ब के साथ कि कैसे हम इनके वाक्यों को ट्रांसलेट करते हैं। इसी रिलेटेड हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देते हैं तुम लोगों को, ताकि तुम लोग अपना भली भांति प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नई आशा, नई उम्मीद, नए जोश के साथ।